लॉक क्यों क्या नहीं? पढ़ना ना क्या है, अच्छी स्टोरी। वैली ऑफ फियर, हाँ उस वैली में डर है। वैली ऑफ फियर। वैली क्या होती है? पता है ना वैली क्या होती है? फिर क्या होती है वैली, बताओ। जगह है। ये जो है पढ़ो, बाद में पढ़ता हूँ, छोड़ दो जल्दी जल्दी करो। कहाँ है? व्हाट करो द वैल्यू ऑफ फीयर। हाँ मतलब बाकी लोग बात कर रहे होंगे तो वैल्यू ऑफ फियर ने सुना होगा तो वो उसको अट्रैक्ट किया। ठीक है चलो। चलो भाऊ। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो और वीडियो ऑन कर लो। गुड आफ्टरनून। सब लोग फटाफट वीडियो ऑन करें अपना अब, ठीक है। तुम लोग शायद नहीं देख पा रहे हो, मुझे स्क्रीन शेयर किया है तो मैं म्यूट हूँ। हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे हाँ चलो ठीक है। तो अपन ने कल कहाँ तक डिस्कस किया था? अपन ने कल कहाँ तक डिस्कस किया था? D6 में था ना, D6 में 7th क्वेश्चन तक। सर D7 हो गया। D7 हो गया। चलो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुम सबको बहुत दिनों बाद देख के, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। प्रतीक को इतने साल बाद देखा था, चेहरा ही भूल गया मैं प्रतीक का, तो लग रहा है। साई सृजन यहाँ पे है। ओम कनखड़े, ठीक है। सार्थक पाटिल का वीडियो फंस गया है। मयंक सेवटकर, ओके। साहिल एंड विपिन शर्मा। आदित्य निखड़े, मैं क्या जमीन देखूंगा? सो योर फेस बाबा, ठीक है। ओम खड़गे, शार्दुल, अरे प्रियंका, उत्कर्ष है, ठीक है। ओम व्याकुल, अपना बैकग्राउंड चेंज कर लो यार, नॉर्मल बैकग्राउंड करो, ठीक है। इलम सैयद, देन श्रेया, नहीं दिखेगा, चुप हो जाओ। आदित्य मोरे, वेदांत, अरे करे हो बाकी कर रहा हूँ ठीक। ओए विक्रमजीत है, मधुकरण रेड्डी, आर्यन, आदित्य, आर्यन, सार्थक पाटिल, हेलो सार्थक, अमित। अबे अमित तुम फिल्म में थोड़ी ना बैठे हो, एकदम झुक के स्टैंड में बैठे हो, बे सीधा बैठो हैं। आदित्य बोरेडे, हेलो निशिता। अमित फिर से झुक के बैठ गया, सीधा बैठ, सीधा बैठ। सिद्धि, रश्मित, अबे रश्मित कहाँ हो भाई? विक्रम आपका वीडियो ऑन नहीं है। आरुषि, हेलो आरुषि। रश्मित, Rashmit, I am not able to see you. Vikram, PP1, I am not able to see you yet. ओम व्याकुल, ठीक है। वेदांत गवान, वेदांत आपका भी नहीं दिख रहा मुझे,
ठीक है, आई थिंक अब रिपीट हो रहा है शायद, संकल्प वगैरह है। so many people are leaving। सबको आ रही है क्या? 2-3 लोग अभी, मतलब जिसको, हाँ सर ऑन है मेरा, ठीक है। आपका आपका फेस नहीं दिख रहा था मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। प्रियंका रघुनाथ, अपने आप को अनम्यूट कर लो आप। हाँ सर। हेलो। फिर शिवाली अनम्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है। धनंजय अनम्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। फिर आदित्य बोरेडे, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आदित्य बोरेडे, आदित्य बोरेडी, अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो आदित्य, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, कौन कौन अनम्यूट है साथ में? और मेरे प्रियंका, आवाज आ रही है? हाँ सर। और किसका नाम बोला था मैंने? धनंजय, आवाज आ रही है? हाँ सर। और कोई किसी और को अनम्यूट करो, तीन ही था ना। शिवाली, शिवाली आवाज आ रही है? चलो ठीक है, श्रेया अनम्यूट कर ले खुद को। आर्यन EP1 बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? आर्यन EP1 कहाँ चल रहे हो? एक कॉर्नर पकड़ो, बैठो। सर वो फैन चलाया था। ओके, टेबल कुर्सी नहीं है तो आप बिस्तर पे बैठे हुए हो, ठीक है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। कल का बताइए अपना होमवर्क क्या था? करना मेरे को, ठीक है। अच्छा, किसी को आइडिया है क्या कि अपन टेलीविजन पे जूम ऐप चला सकते हैं? किसी को आइडिया है क्या? है तो मुझे बता देना अलग से। और नॉर्मली अच्छा बताना, प्रियंका रघुनाथ की तरह नहीं बताना, उसने मेरा पूरा जूम खा गई है मेरा अच्छे से वो। प्रियंका, नहीं सर, वो जेन्युइनली बताया था। हाँ मालूम है, जरूरी बताया था, बट मेरी तो बैंड बज गई ना। मेरी आधी मीटिंग तो इनवैलिड आ रही, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। चलो ठीक है। If somebody knows ना how to play Zoom on television, then just let me know यार, ठीक है। ताकि पूरे स्क्रीन पे सब लोग, आप लोग दिखोगे ना मुझे एक साथ, अच्छा रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। अपन ने कल कहाँ तक डिस्कस किया था? डी सेक्शन तक किया था। डी सेक्शन में पूरा थोड़ा किया था। डी सेक्शन में कहाँ सर किया था बताओ? D7 हो गया, D8 शुरू करना। नहीं, D7 में 3 क्वेश्चन बचे हुए थे ना, तुम लोग कह रहे थे। नहीं सर, अच्छा, वो मैंने, डिस्कस हाँ हो गया। कर, यस यस यस, आई डिड दैट, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं फाइन। फाइन, आप तो अब चाहो तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी अपने दूसरे स्क्रीन पे जा रहा हूँ। आई डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट कि मुझे फंक्शन की शीट भी देखनी पड़ेगी, तो कल से मैं एक और गैजेट लेके बैठूंगा। अभी आज तो मैं 2 ही लेके बैठा था। चलो ठीक है। एनीवेज, इट वाज नाइस टू, मतलब फेस टू फेस आपसे बात करके सही लगा, ठीक है। आई थिंक अपन कल परसों में एक दिन इंटरेक्शन भी करते हैं 1 to 1 करके। एक पूरा क्लास का मीटिंग करते हैं 50-60 लोगों का, और बातें करते हैं। ऐसे नॉर्मली क्लास में हम कितनी बार बातें करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बात करना ही बंद हो गया है। किस बात की सर? बात करने की बात, और किस बात की? जैसे क्लास में अपन बात नहीं करते हैं कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर क्लास में 15-20 मिनट बात करते हैं ना, वही चीज। हाँ सर। ठीक है, चलो। D7 तक कर लिया अपन ने। D8, D8 बोलिए। एनीबॉडी? D8 हो गया है ना? D8 हाँ सर। D10, सॉरी D9, D9 गुड। D9 में कौन सा, पहला वाला? जिसने भी डाउट हाँ सर। था वो बता दे मुझे, पहला वाला है ना? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। tan 2 sin x, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन साथ करते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन साथ करेंगे ना तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि fx इज इक्वल टू
2 sin x, ठीक है। तुम ये ध्यान दो, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ना ध्यान देखो, अंदर में इनपुट कहाँ से कहाँ है, -2 ना। tan के अंदर में इनपुट कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस। आप ये बताओ, आप तो मुझे बताओ कि इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, अप्रोक्सीमेट ग्राफ, और देखा जाए। पहले मैं बना रहा हूँ साइन का ग्राफ, ठीक है। ये बनाया मैंने साइन का ग्राफ, ध्यान देना, 0 से पाई साइन का ग्राफ, ठीक है। और मैंने बगल में बनाया tan का ग्राफ, मैंने बगल में बनाया tan का ग्राफ, ठीक है। ऑब्वियसली बिना ग्राफ बनाए भी मैं सॉल्व कर सकता था, बट मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू tan sin x, fx इज इक्वल टू tan 2 sin x, ठीक है। अभी tan sin x के ग्राफ की बात करें, लेट्स ट्राई विद द ग्राफ। 0 से π/2 में, 0 से π/2 में tan के अंदर क्या इनपुट गया है बताओ। 0 से 1 गया है। जो लोग अनम्यूट है प्लीज इंटरेक्ट विथ मी। 0 से 1 में tan के अंदर इनपुट क्या गया है, 0 से 1 गया है। हेलो श्रेया। हाँ सर। 0 से sin 1 ना। हाँ, 0 से sin 1 है ना। श्रेया क्या बोल रही है, वापस बोल एक बार, देख खुद समझ में आएगा गलती क्या बोल रही है, बोल। x का वेरिएशन 0 से π/2 है, x का वेरिएशन 0 से π/2 है, तो sin x कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से 1 जाएगा ना। हाँ सर, मुझे लगा आप x का ठीक है, 0 से π/2, तो sin कहाँ से कहाँ गया, 0 से 1 गया। हाँ, उस रीजन में 0 से 1 में sin x का वैल्यू 0 से 1 गया, वो इनपुट किसके अंदर गया, tan के अंदर गया, tan के अंदर गया। तो tan का इतना पोर्शन का आउटपुट मेरा आया यहाँ पर, ध्यान देना, tan का इतना। अब ग्राफ कैसा आएगा वो मेरा कंसर्न नहीं है, मैं नीचे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से π/2 में जो मैंने यहाँ पे रियल की पटरी बनाई है वो अप्रोक्सीमेटली ग्राफ आ जाएगा। ये मानते हो ना, आप नहीं मानते हो, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर जब π/2 से पाई गए हो आप, तो साइन का ग्राफ कहां से, साइन का इनपुट कहां से कहां गया, साइन का वैल्यू, साइन हैज वेरीड फ्रॉम, बोलो 1 से 0 ना। जब साइन 1 से 0 गया है तो वापस यही रियल की पटरी आएगी धनंजय, है ना, रिवर्स ऑर्डर में वापस से यही रियल की पटरी आएगी, है ना, लेकिन किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ये पक्का क्लियर है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन कहां तक पहुंच गए, अपन पहुंच गए पाई तक। अभी जरा बात करते हैं पाई से 3π/2 की बॉस, क्या होगा बताओ। ग्राफ कहां जा रहा है, साइन का इनपुट कहां से कहां जा रहा है, 0 से -1 ना। माइनस। तो tan का जो ग्राफ था 0 से -1 वाला, वो अपन उठाएंगे, है ना। और यहाँ पे वो ग्राफ आ जाएगा, किस ऑर्डर में आता है, किस डिजाइन से आता है, वी आर नॉट कंसर्न, ये बात ध्यान रखना। ग्राफ में वी आर नेवर कंसर्न। अभी 3π/2 से 2π में आ जाओ, 3π/2 से 2π में आ जाओ, 3π/2 से 2π में आ जाओ। वैल्यू कहां से कहां जा रही है, -1 से 0 जा रही है ना। तो वापस से यही रेल की पटरी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अरे ये बात समझ में आती है क्या आपको, है ना। हाँ सर। और ये ग्राफ तो पीरियोडिक है ना, वापस से इनपुट रिपीट करेगा, आपका ग्राफ ऐसे ही बार बार रिपीट होगा ना। अरे हाँ या ना। तो वैल्यू क्या हो गई बोलिए, मिनी 1। वैल्यू क्या हो गई, मिनी 1 हो गई कि नहीं हो गई, मिनी 1। और ऑन टू हो गया है ना। रेंज फिक्स, रेंज कितना आ रहा है बताओ तो, रेंज आ रहा है tan 1, और यहाँ पर रेंज कितना आ रहा है -tan 1। तो फंक्शन क्या हो गया, हेलो, फंक्शन क्या हो गया, इनटू। ये बात समझ में आ रही है क्या? अभी जब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, fx इज इक्वल टू tan 2 sin x, tan 2 sin x, बताओ वहां पे क्या होगा। कैन यू मेक द ग्राफ, माय कंसर्न इज दिस। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव फाउंड आउट ये गड़बड़ी है, बट लेट्स फाइंड कि हम लोग ग्राफ बना पाएंगे क्या इसका, और देखा जाए। लेट्स मेक दिस ग्राफ। आप ना ग्राफ बना सीखो फिलहाल, ठीक है। रेहान प्लीज गेट बंद कर दो यार। स्टार्टिंग से कहाँ तक करूँ कि बाहर जाओ।
ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है इस बार, tan के अंदर इनपुट कहाँ से कहाँ जा रहा है बताओ? 0 से 2 ना, सॉरी ये 2 है ना, और ये -2 है ना, और ये पाई है, और ये 3π/2 है, और ये इतना आपको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। अब आते हैं हाँ, सर। tan के अंदर में। तो tan के अंदर में क्या है कि ये अपना क्या है, -π/2 है, ये क्या है π/2 है, ये क्या है 0 है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ कम ऑन टेल मी व्हाट विल हैपन? -π/2 से π/2 वाला ग्राफ सेम ही फंस रहेगा। जाएगा, फंस जाएगा, ग्राफ फंस जाएगा, ग्राफ फंसेगा और बहुत गंदे ढंग से फंसेगा। आओ देखा जाए। अब देखो मजेदार बात क्या है ना कि कहीं पर तो ये जो होगा किसी वैल्यू को, जब tan की अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, -2 से 2 जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं पे वैल्यू 1.57 हो जाएगी। हाँ, अरे सर। हेलो, जब 2 sin x की वैल्यू कहीं ना कहीं पर तो 1.57 होएगी ना, हाँ हाँ सर। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ। कहीं ना कहीं पे तो इसकी वैल्यू 1.57 नहीं होएगी, होएगी ना। ये वैल्यू कितनी है 1.57 में कौन सा तीर लगा हुआ है? व्हाट इज सो गुड अबाउट 1.57 बताओ तो श्रेया, 1.57 में क्या खासियत है? π/2 पे tan इंफिनिटी पे चला tan जाएगा। जो होगा वो फंस जाएगा, वो जो tan होगा वो फंस जाएगा। समझ में आया? तो नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक ग्राफ का फिनोमिना। दिस इज समथिंग वेरी गुड ग्राफ विच एक्चुअली आप थोड़ा सा मतलब बोर्ड में क्लास में समझा नहीं पाता मैं अच्छे से, बिकॉज क्लास में बोर हो जाता हूँ इतना सब चीज बनाते बनाते बोर्ड पे। और यहाँ पे इस पार्ट को बनाने में मुझे फायदा ये है कि मुझे मालूम है कि आप वापस से अगर वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में किसी को नहीं आया है आज तक, ठीक है? तो आ जाओ। Now this is going to be very very interesting. आपको लाइन बनते हुए दिख रही है? हाँ दिख रही है। आ जाओ देखा जाए। तो जब वैल्यू 0 से 1.57 गई है, समझ में आ रहा है? जब 2 sin x की वैल्यू तुम्हारे 0 से 1.57 तक गई है ना, उस मोमेंट पे tan का पूरा ग्राफ आ जाएगा ना। हेलो भाई, tan का तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? है ना? अब बचती है बारी, सर यहाँ पे क्या होगा 1.57 से π/2 में क्या होगा सर, है ना? कोई बात नहीं, हमारे पास आय का भी ग्राफ है ना, ये भी तो ग्राफ है, आपके पास नहीं है क्या? तो अभी आपको क्या चाहिए 1.57 से ये आपका 3.14 होता है ना, आपका 2 कहीं यहाँ पर है, तो ये वाला ग्राफ जो है आपका ये आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या अच्छे से आपको? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना? तो 1.57 से 2 में कौन सा ग्राफ आएगा? जो मैं नीचे वाला जो आपको ये रेलगाड़ी बनाया, बोलिए। हाँ, सर। अरे हेलो, आएगा ना? एंड दिस विल बी tan 2। नाउ सुनने में ऐसा लगता है ना tan 2 तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट आपको मालूम है ना tan 2 सर नेगेटिव होने वाला है। कोई डाउट है क्या इसमें? आपको बताइए नहीं ना? ठीक है। नाउ हियर व्हाट विल हैपन, टेल मी व्हाट विल हैपन हियर। अगेन आप 2 से 1.57 जा रहे हो ना, तो 2 से 1.57 वाला ग्राफ जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अभी आप आ जाओ, कहाँ पे जाओगे अभी आप? 1.57 से पाई में, 1.57 से पाई में बताइए क्या होगा, बोलिए। 1.57 से पाई में ना, मतलब सॉरी 1.57 से 0 में, 1.57 0 में, तो ये जो मैं अभी आपको एक रेल की पटरी वापस से बनते हुए दिख रही होगी, यही ग्राफ वापस से रिपीट होगा ना? हाँ सर। अरे हेलो हेलो, 1.57 से पाई वाला सिस्टम में आपको वही वाला ग्राफ वापस से रिपीट हो जाएगा ना, ये बात समझ में आती है? लेकिन रिपीटेशन रिवर्स ऑर्डर में होगी। क्या भाई ये बात समझ में आई क्या आपको अच्छे से? एवरीबॉडी आई वांट एन आंसर यार, इट्स क्लियर ना? जो लोग सुन रहे हो उनको बाकी एनीवे डाउट है, यू आर वेरी, हाँ ठीक है, जो लोग भी सुन रहे हैं यू आर वेरी फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। ये बात समझ में आती है? वैसे आपको उत्तर तो यही मिल गया ना? आपको उत्तर तो मोस्ट प्रोबेबली यही मिल चुका होगा ना? कुछ उत्तर मिला है क्या आपको यहाँ पे?
ये मिनी वन तो है, ये है ना, ये तो मिनी वन है कि नहीं है बताओ। हाँ। अब ऑन टू है कि नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। यहाँ पर तो tan 2 के ऊपर वाली वैल्यू गायब हो रही है, आगे देखते हैं ना कि हो रही है क्या। लेट्स मेक द फर्दर ग्राफ। बोलो, अभी पाई से यहाँ तक आया है ना, मार्क दिस ग्राफ। अभी जो मैं रियल की पटरी बना रहा हूँ, ध्यान देना, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है बताइए, 0 से -π/2 गई है ना। इस पे कौन लग रहा है, tan लग रहा है ना। तो ये वाला पोर्शन जो होगा आपका पूरा रिपीट, अभी रियल की जो पटरी बन रही है ये वाली रिपीट हो जाएगी ना यहाँ पर। ये बात समझ में आती है? सर एक बार रिपीट कीजिए। ऑन टू कौन सा ऑन टू वाला। ऑन टू नहीं बोला मैंने, अभी ऑन टू कहाँ बोला मैं, बोलूंगा अभी तो बता रहा हूँ, मैं तो ग्राफ बना रहा हूँ। मैं ये बोला कि ये मिनी वन है। हाँ सर। मैंने अभी तक ये बोला है ना, इतना हाँ। बनाने के बाद मैंने ये बोला कि मिनी वन है। अभी मैं आगे ग्राफ बना रहा हूँ, पाई से जो ये जो तुम्हारा पोर्शन था वर्टिकल वाला, उसमें ग्राफ बना रहा हूँ। उसमें क्या पाया कि 0 से -π/, आई मेड रॉन्ग, मतलब 0 से कहाँ गया है वो जो साइन का जो वैल्यू है 2 sin x वाला वैल्यू यहाँ पे, वो कहाँ से कहाँ गया है। अगर देखोगे तो -π/2 से 0 वाला में जा रहा है ना वैल्यू, तो मतलब tan के अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है, tan के अंदर में, tan के अंदर लिख रहा हूँ, तो 0 से -π/2 गई है ना। तो ये जो रियल की पटरी बनाया है मैं, यही ग्राफ इधर को आएगा ना। ये बात क्लियर है ना। अभी आगे आओ, तुम आते हो ध्यान से, यहाँ देखो फिर जब ये वैल्यू, अब जो नई रियल की पटरी बन रही है, ये रियल की पटरी देखो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है बताओ, बोलो श्रेया, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है, -1.57 से -2 गई है ना श्रेया। हाँ सर। डिफिकल्ट हो रहा है क्या ये, -1.57 से -2 गई है ना बेटा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है आपका, यहाँ -π लिखा है ना। आप इधर वो ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ आपका ऐसा ही आ रहा है ना। आपकी वैल्यू कहाँ गई है, -π/2 से, बोलिए, -π/2 से -2 ना। तो आपका इनपुट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेके -π/2 से कहीं यहाँ पे -2 है। तो ये वाला ग्राफ आपका आएगा, आपका ये वाला ग्राफ आएगा कहाँ पे, किस रीजन में जो बना रहे हो ना आप, है ना। हाँ। इतना क्लियर है क्या। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ आएगी। ये बात समझ में आती है। सिमिलरली इधर आपका ऐसा जाएगा, ठीक है। ये जो हाइट आएगी, ये हाइट कितनी है बताइए, दिस हाइट इज -tan 2, tan 2 है ना, -tan 2, अंडरस्टैंड। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, -tan 2 ना। ये ग्राफ बन गया आपका, समझ में आया क्या आपको ग्राफ, ठीक है। एक और सेक्शन बना देते हैं फटाक से ताकि और क्लियर हो जाए। चलो एक और लास्ट देख रहा हूं मैं। अभी जो नई रियल की पटरी बनाया मैं, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है बताओ, -1.57 से 0 गई है ना। -1.57 से 0 में जब tan लगाते हो, -1.57 से 0 में जब tan लगाते हो, वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, -∞ से 0 जाती है ना। हाँ सर। आपकी जो वैल्यू होती है वो -∞ से 0 जाती है ना वैल्यू। हेलो, हाँ सर। समझ में आया क्या। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पर, आपका जो ग्राफ देखोगे, आपका ग्राफ कैसा बन रहा है देखो, ये वाला ग्राफ बन गया ना मोस्ट प्रोबेबली। ये बात समझ में आती है एवरीबॉडी, ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से, हाँ सर। एवरीबॉडी चीज क्लियर है क्या, हाँ सर। ठीक है। मैं आपको एक चीज आपको मैं आपको इसका ना एक और ग्राफ बना के भेजता हूँ, ताकि आपको और फील आए कि जो अपन ने बनाया है, मतलब ऑब्वियसली गलत तो नहीं है, तो तुम भी जानते हो, बट ठीक है, फिर भी भरोसा आ जाए तुमको कि मैंने सही बनाया है, ठीक है। 2 sin x, okay, now this is a very अजीब सा ग्राफ, लेट मी डू सम सेटिंग्स हियर, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, मैं भेज रहा हूँ तुमको ग्राफ बना के, ठीक है। स्टेप्स में पाई ले लेते हैं एंड डन, ठीक है। और नाउ लेट्स दिस, आप लोगों के पास अगर व्हाट्सएप है अगर, ठीक है अभी, तो मैं आपको भेज रहा हूँ इसका ग्राफ प्रॉपरली सॉफ्टवेयर से बना के, ठीक है।
तो आप उसको जज कर सकते हो कि सर ने जो ग्राफ बनाया है वो कैसे बनाया। देखिए व्हाट्सएप पे ग्राफ भेजा आपको, मिला क्या? ठीक है, ठीक है। सो ग्राफ मेकिंग इज नॉट अ वेरी मतलब सिंपल टास्क, it is a bit difficult task. It requires lots of gut feeling, instinctive feeling, and the most important part is उतना ही ग्राफ बनाने का जितने से मेरा काम हो जाए। अब कुछ लोग ग्राफ में खो जाते हैं, सर ये आपको कैसे मालूम कि उधर ऊपर घूम, मतलब क्वेश्चन आपके मन में आता होगा ना, सर ऊपर वाला चांद है कि नीचे वाला चांद है, मतलब कनकेव। अब मान लो चूड़ी है, चूड़ी टूट गई बीच से, तो चूड़ी का जो अंदर वाला फेस है ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है, तो एक डाउट आएगा ही ना। किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है, तो प्लीज टेक केयर। फाइन, एनीवेज आपको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये दूसरा वाला क्या आ गया, ऑन टू आ गया है ना। रेंज माइनस इन्फी से प्लस इन्फी हो गई, तो वी हैव एन ऑन टू सिचुएशन। एवरीबॉडी क्लियर क्या? स्टिल आपको अच्छे से नहीं समझा होगा, आपको ये सेक्शन वापस से सुनना पड़ेगा, ठीक है? कोई इसमें शक नहीं है कि आप वापस से नहीं सुनोगे। सबको इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। एंड ग्राफ इज ना वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज समथिंग जो आपको ना आगे आप कुछ भी इंजीनियरिंग कहीं पढ़ोगे ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो डू दिस प्रॉपरली। एनीवेज, तो अपना ये हो गया, D9 हो गया। और डिस्कशन ऑनलाइन मोड में करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, आई एग्री। D10 का फर्स्ट, आई एग्री, दिस इज अ bit problematic question, no issues. We have to solve -1 से -1 और आपका वैल्यू कितना है, y is equals to x minus sin x, ये आपका y है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है बताओ? 1 on to ये बाइजेक्टिव। तो नाउ 1 on 2 इसका मतलब होता है, तो पहले 1 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यार ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अपना अरे ये फायदा है, देखो ना, ये -1 से 1 बोला इसने, है ना। मैं चाहूँ ना इसका प्रॉपर ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन इसने बोला कि -1 बोलना, तो -1 तो x जो कैसा होता है, ये x का ग्राफ है ना, y इक्वल टू x, तो -1 से 1 में ये कैसा है, SMI है ना। अरे हेलो बॉस, SMI है ना, है ना। और साइनस कैसे है -1 में, अरे यार वो भी SMI है, वो भी SMI है ना, बट SMI माइनस SMI क्या है, होता है क्या? SMI में से माइनस करती है, है ना, प्लस होता तो काम बन जाता, नहीं होता है ना। तो वी हैव टू चूज सम अदर मेथड। ग्राफ से फेल हो गया, तो अपने पास अगला मेथड क्या होता है, जो तुम लोग कहते हो x1 x2 वाला मेथड है ना, वो भी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तब इसमें सीधा मैं बिल्कुल ही जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे। y डैश कितना होगा बताओ, cos x cos x, और 1 - cos x कितना होता है, 2 sin स्क्वायर x/2, है ना। ये तो पॉजिटिव हो गया, इस मतलब y डैश हो गया ना, दैट इंप्लाइज क्या, increasing y इज SMI। यस, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, 1 फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, 1 ठीक है। अब अगर इंक्रीजिंग हो गया तो -1 से 1 में रेंज क्या होगी, y at -1, y at 1, y at -1 कितना है, -1 माइनस तो प्लस sin 1, 1 माइनस sin 1, है ना। ऑब्वियसली ये चीज जो है ये क्या -1 से 1 के बराबर है क्या, नहीं है ना। फंक्शन क्या हो गया, इनटू, तो क्या हुआ, ये हुआ क्या मिनिमम, नहीं ना। ये समझ में आया क्या? अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो तुम्हारे स्कूल में, चलो उसका ग्राफ भी बनाया था मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। Let me for first time make the graph of this function for you.
आपका एक्स का ग्राफ है और आपका माइनस साइनस का ग्राफ बनाने आता है ना, साइन का ग्राफ बनाओगे उसको उल्टा कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका साइन का ग्राफ है। नहीं, ये ग्राफ किसका है? माइनस साइन। माइनस साइन का, ठीक है। अब दिक्कत यही है यार कि इसको जोड़ोगे कैसे? इसको जोड़ने में क्या दिक्कत आएगी? इसको इसमें जोड़ोगे तो प्रॉब्लम इज कि यहाँ मतलब somehow you don't know कि ग्राफ कैसे ऐड होगा। आप बस आपके पास आपको मालूम क्या चल गया, फंक्शन SMI मालूम चल गया ना, आप सीधा ग्राफ बना सकते हो ना। ऑब्वियसली हमको नहीं मालूम कैसा ग्राफ है, बट ग्राफ तो ऐसा जाएगा। हमको नहीं मालूम कैसा ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, बट हमको इतना मालूम चल गया ना कि फंक्शन कैसा SMI है ना, तो हम लोग सीधा ग्राफ बना सकते हैं। बट इससे ये इम्प्लाई नहीं करा सकते हैं, सीधा ग्राफिकल एडिशन से हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है। Now few things to be noted are, मैं आपको आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप आज के बाद ध्यान रखोगे, ध्यान रखना प्लीज, कि साइनस का ग्राफ जो होता है ना, ये y इज इक्वल टू x से हमेशा नीचे होता है, ठीक है। और जो टेनिस का ग्राफ होता है ना, वो हमेशा y इज इक्वल टू x से ऊपर होता है। मतलब एक इनइक्वालिटी होती है, x इज लेस देन 10x और इट इज ग्रेटर देन sin x। ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। शायद ये ललित ने प्रूफ किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल के एरिया से प्रूफ कर देंगे। व्हाट आई विल सजेस्ट, इसको आप ध्यान रखो, हर चीज का प्रूफ हर वक्त नहीं होता। इससे मतलब ये मालूम चलता है sin x जो है हमेशा 1 से छोटा है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा था, मैं ये बताना चाहता था कि बोर्ड अगर आपके स्कूल में आ जाए तो आप कैसे करोगे। x1 माइनस साइन x1, हमने यही सीखा है ना, इज इक्वल टू x2 माइनस साइन x2। अरे बोलो बाबा, है ना। ये क्या लिखा है, x1 माइनस x2 माइनस साइन x1 माइनस साइन x2। क्या ये क्लियर है? हेलो, इसमें से मैंने x1 माइनस x2 बाहर निकाल लिया और यहाँ पे साइन मैंने साइन लगा दिया। क्या लिखा है बताओ, 2 साइन x1 माइनस x2 बाई 2 बाई x1 माइनस x2 इंटू कॉस ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई, x1 माइनस x2 इंटू 1 माइनस साइन x1 माइनस x2 बाई 2 बाई x1 माइनस x2 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 0। तो एक तो आई गया x1 इक्वल टू x2। अब हमें और क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है वो कभी 0 मत हो, 0 नहीं हो। तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये टर्म तुम ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन समथिंग बाई समथिंग इनटू कॉस। ओके, तो साइन समथिंग बाई समथिंग जो होगा वो तो हमेशा 1 से छोटा होगा। अरे हेलो, और कॉस भी 1 से छोटा होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो हम होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी ना। तो ऑब्वियसली जो सेकंड टर्म है, दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 0। So only possibility is x1 is equals to x2, which again proves my proposition that this function is what? 1 1. This function is what? 1 1. I think time कितना बचा था, मतलब 40 मिनट्स हो गए लग रहा है मुझे। 4 minutes बचे। 4 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक टेस्ट तो पढ़ा सकता हूँ 4 मिनट में। ये फंक्शन की एनालिसिस जो हम कर रहे हैं ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझो को। और अब ये एज्यूम करके चलो कि मतलब ऑनलाइन इज द न्यू नॉर्मल, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू डू फ्यू मोर थिंग्स, लाइक एक और चीज मैं सोची है यार, कि जो टिंटेड ग्लास होता है उसके पीछे अगर मैं खड़ा होकर पढ़ाऊं तो सामने से बिल्कुल आपको पूरा वीडियो क्लियर दिखेगा। तो दिस आई विल बी ट्राइंग इन 1-2 days बिकॉज नाउ इट्स द न्यू नॉर्मल मोस्ट प्रोबेबली, एटलीस्ट इन मुंबई। तो हमको उसमें रह के अपने को अच्छा और सही करना है इस साल। चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलो। तो आपको समझ में आ गया ना D10 का पहला अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, D10 सेकंड, D10 थर्ड, एंड आई वुड लाइक कि EP1 के बच्चे भी डाउट पूछे, क्लियरली पूछे, ठीक है।
आपके लिए मैं नया फैकल्टी हो सकता हूँ, बट आपने सेंटर में कई बार देखा है मेरे को, तो आप पूछ सकते हो। D10 का थर्ड, D10 का फोर्थ, D11। D11। D11 में क्या दिक्कत है? तो बहुत D11 सिंपल वाला है। ना ना ना, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें n चीजें हैं और यहाँ पर भी आपको बोला n चीजें हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है? नंबर ऑफ फंक्शंस होता है n की पावर m होता है। अरे मालूम है ना नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है? हर के लिए n ऑप्शंस है ना, हर एलिमेंट के लिए n ऑप्शंस है ना। एज अ होल क्या हो जाएगा? n की पावर n हो जाएगा ना। हाँ सर। और ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। ऑन टू फंक्शन मतलब एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। तो आपके पास n चीजें हैं और n ही बक्से हैं और एक भी बक्सा खाली Factorial। नहीं रहे। समझो क्वेश्चन, समझो। हमारे पास n गोलियां हैं, ठीक है, ध्यान देना। हमारे पास n गोलियां, भी इंसान को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे, तो मतलब सबको एक गोली तो मारनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो? और एक गोली दो को नहीं मार सकती है, सब लिनियरली खड़े हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा? n फैक हो जाए। अरे समझे, वापस बोलूंगा। हमारे पास तीन चीजें, 3 बॉल्स हैं और 3 बैग्स हैं, और तुमको बैग्स में बॉल डालना है सच दैट कोई भी बैग खाली नहीं बचे, कोई भी बैग खाली नहीं बचे। 3 चीजें एक जगह, उनको अरेंज करना, इट इज 3 फैक्टोरियल। अरे हेलो, क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। हाँ सर। टाइम कितना बचा हुआ है? आई थिंक खत्म होने वाला है ना। तो लेट्स रीस्टार्ट अगेन, ठीक है? लेट्स एंड एंड रीस्टार्ट।